हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत क्वार्टर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। देखिए, इनकैप्सुलेशन बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट है। इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोग्राम में डेटा और इंफॉर्मेशन को आप रैप करते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका डेटा मेंबर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं, उसको आप एक सिंगल क्लास में प्राइवेट बना सकते हो और इसी को एक्सेस करने के लिए आप अलग अलग मेथड बना सकते हो। तो ओवरऑल जो आपका प्रोग्राम होगा वो एक क्लास के अंदर ही बनता रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका डेटा सिक्योरिटी होगा, आपका डेटा बेसिकली प्राइवेट रहेगा। इसी को आप डेटा हेडिंग भी बोलते हो। सपोज आप रियल वर्ल्ड से कुछ डेटा आप हेड करना चाहते हो, तो उस केस में आप एनकैप्सुलेशन यूज करते हो। जो आपका इनकैप्सुलेट डेटा होता है उसको गेट करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। एक तरीका हो गया आप कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करो, दूसरा हो गया कि जो आपका डेटा मेंबर्स है उसमें कुछ आप वैल्यू असाइन कर लो और उसको एक ही क्लास के अंदर यूज कर लो, और अगला जो मेथड है वो आपका गेटर सेटर मेथड है। लेकिन आप मेजोरिटी ऑफ केसेस में गेटर सेटर मेथड ही यूज करोगे। तो हम इस प्रोग्राम में बेसिकली गेटर सेटर मेथड ही देखने वाले हैं। तो इससे लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि गेटर सेटर मेथड क्या होता है। तो इसे ही हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, जो भी आपका डेटा मेंबर्स होते हैं या डेटा फंक्शन होते हैं उसे आप प्राइवेट बनाते हो और इसे गेटर सेटर मेथड के थ्रू यूजर को एक्सेस करवाते हो। और जब आप गेटर सेटर मेथड बनाओगे तो वो बेसिकली पब्लिक होगा। सपोज आपका एक क्लास स्टूडेंट, इसके कुछ डेटा मेंबर्स है, आईडी, नेम और एड्रेस, और आप चाह रहे हो कि ये जो डेटा है ये आपका सेफ रहे। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इसे प्राइवेट बनाओगे और इसे एक्सेस करने के लिए आप गेटर सेटर मेथड यूज करोगे। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो इनकैप्सुलेशन रहेगा। डॉट सीपी एंटर, हेडर फैस लेना है तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया। अब आपको क्लास बनाना है तो यहां पे हम लोग लेते हैं क्लास स्टूडेंट, इंट आईडी हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया, और एक एड्रेस ले लेते हैं तो एड्रेस ले लिया। इसी को आपको प्राइवेट बनाना है तो यहां पे प्राइवेट ले लिया। अब इसे एक्सेस करने के लिए आपको गेटर सेटर मेथड बनाना है। तो गेटर सेटर मेथड के लिए आपको पहले पब्लिक कीवर्ड देना है। आईडी के लिए बेसिकली आपका अलग से गेटर सेटर मेथड बनेगा, नेम के लिए अलग बनेगा और एड्रेस के लिए अलग बनेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, void set id। देखिए आपके पास दो मेथड है, सेटर और गेटर। तो सेटर में बेसिकली आप क्या करते हो, मेन मेथड से आप आर्गुमेंट भेजते हो और उस आर्गुमेंट का यूज बेसिकली आप सेटर मेथड में करते हो, और इसका यूज बेसिकली आप डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए करते हो, मतलब आप वैल्यू असाइन करते हो। तो यहां पे आपको क्या करना है, दिस एरो का साइन id इक्वल्स टू id। ये आपको मैंने बताया था कि दिस कीवर्ड का यूज बेसिकली आप डेटा मेंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए करते हो। तो दिस टेंड्स टू id, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, इस id को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें आप इस id को असाइन कर दिए हो तो ये id कौन सा होगा, जो आपका पैरामीटर वाला होगा। तो यहाँ पे आप id ले सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो दूसरा भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे id1 भी कर सकते थे, लेकिन हम सेम नाम लेते हैं क्योंकि कोड रीडेबिलिटी अच्छी होती है। तो ये हो गया, ये सेटर का काम आपने कर लिया। अब आपको गेटर बनाना है जिसमें बेसिकली आप वैल्यू को रिटर्न करवाते हो। तो यहाँ पे इंट लिया, गेट आईडी किया, ब्रैकेट, और यहां से आप रिटर्न करवा दोगे दिस डॉट आईडी। तो ये आपका आईडी रिटर्न हो जाएगा। इसको आप एक्सेस कर सकते हो यहां पे। तो स्टूडेंट s1 ऑब्जेक्ट बनाया, s1 डॉट
सेट आईडी को कॉल करवाया, यहां पे आप आर्ग्यूमेंट भेज सकते हो, तो 1 2 3 लिया और यहीं पे आप प्रिंट करवा सकते हो आईडी इज S1 डॉट गेट आईडी को कॉल करवा लिया और यहीं पे आप ENDL ले सकते हो। ये हो गया। सेम आप नेम के लिए करोगे, इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया और यहां पे भी कंट्रोल V किया। ये जो हो जाएगा आपका नेम के लिए हो जाएगा, तो यहां पे नेम ले लिया, सेम यहां पे भी नेम हो जाएगा, ये हो जाएगा नेम इज और ये हो जाएगा एड्रेस। कॉपी किया, कंट्रोल V और यहां पे भी हो जाएगा कंट्रोल V। तो यहां से आपने वैल्यू सेंड कर लिया है। अब सेम यहां पे बनाओगे नेम के लिए, तो वॉइड सेट नेम, यहां पे आप ले लोगे स्ट्रिंग नेम, एंटर दिस कीवर्ड नेम इक्वल्स टू नेम और यहां पे स्ट्रिंग गेट नेम और यहां से आप रिटर्न करवा दोगे दिस डॉट नेम। सेम आप एड्रेस के लिए कर सकते हो, तो कॉपी किया, कंट्रोल V, एड्रेस को कॉपी किया, यहां पे हो जाएगा कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V हो जाएगा, यहां पे भी कंट्रोल V, यहां पे भी कंट्रोल V और यहां पे भी कंट्रोल V। तो ये हो गया आपका। हमने कुछ नहीं किया है, सभी मेंबर्स के लिए हमने गेटर और सेटर मेथड बनाया। तो सेटर मेथड में बेसिकली हमने वैल्यू असाइन किया है और गेटर मेथड में बेसिकली हम वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्लास के अंदर सारे डेटा मेंबर्स को क्रिएट कर रहे हैं और उसे एक्सेस करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। यहां से आप नेम भेजोगे, तो यहां पे संजीत कर लिया और यहां से आपको एड्रेस भेजना है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। इसको सेव किया, कंपाइल रन किया, तो देखिए यहां पे थोड़ा सा एरर आया है क्योंकि यहां पे छोटा वाला एड्रेस आएगा, क्योंकि यहां पे हमने स्मॉल केस में लिया हुआ है तो वो कैपिटल हो गया, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो इसको सेव किया, कंपाइल रन किया, तो देखिए यहां पे आपका आउटपुट आ गया है, आईडी इज 123, नेम इज संजीत एंड एड्रेस दिल्ली। तो इस तरह आप इनकैप्सुलेशन का यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।